अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बनाने लगे हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा मार्बल केक। बेकरी स्टाइल में हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है जिसको आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको पैट राइट कर लेना है, कोई भी वाटर का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 3 एग वाइट्स ले रही हूँ। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस का शामिल करूँगी। एग्स जो है वो आपने रूम टेम्परेचर के लेने हैं, ठीक है। ठंडे एग्स बिल्कुल भी फ्रिज के नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बीटर ले रहे हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से ये है कि हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने स्लो स्पीड पर इसको बीट करना स्टार्ट करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे। एग वाइट्स ने अपना कलर चेंज कर लिया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मोटे मोटे साइज़ के बबल्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इस स्टेज पर अभी आपने इसको फर्दर जो है 1 मिनट और बीट करना है, ठीक है। इसको जब हम 1 मिनट और बीट करेंगे तो ये हमारे पास कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि फोमी सी कंसिस्टेंसी बन गई और जो बबल्स का साइज़ है वो भी रिड्यूस हो गया है। इस स्टेज पर मैंने 1 कप पाउडर शुगर लिया है और मैं इसको 3 बैचेस में शामिल करूँगी और मैं साथ साथ बीटर की मदद से इसको बीट करूँगी। अच्छा जी, ये स्टेप्स आपने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में फॉलो करने हैं अगर आप बेकरी स्टाइल केक बनाना चाहते हैं। ये स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब आप ये बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठीक है। ये एग वाइट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल इन साइज़ हो चुकी हैं और साथ साथ जो है ये बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर इनका हो गया। तो इस स्टेज पे अब आपने क्या करना है कि मैंने अपनी स्टेप बाय स्टेप जो थी शुगर ऐड कर दी थी और ये अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठीक है। अब भी हमारे पास एग वाइट्स जो हैं रेडी नहीं हुई क्योंकि हमें भी इसके अंदर स्टिफ पीक्स चाहिए। किसी भी केक को अगर आपने सॉफ्ट बनाना होता है तो उसके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेहनत भी बहुत लगती है, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब बीटर की स्पीड को मीडियम कर दिया था। इसके साथ साथ आपने अपने हाथ को भी तेज़ी से घुमाना है, चारों साइड्स पे आपने इसको घुमाना है, ठीक है। आपने कोई भी साइड स्किप नहीं करनी है। देख लें मैं हर तरफ से इसको सर्कल में मूव करवा रही हूँ ताकि हर साइड से जो है वाइट वाइट्स अच्छे से बीट हो जाए। अच्छे से आपने घुमाना है। इसके साथ-साथ आपने अपने हाथों की भी एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो आपने बिल्कुल भी स्टेप पे आपने जो है वो स्लो डाउन नहीं होना, क्योंकि अगर आप इस स्टेप पे स्लो डाउन हो जाएँगे तो फिर आपकी सारी मेहनत जो होती है ना वो बेकार हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस है, हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं, बट एक परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक की ये ओरिजिनल रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इससे पहले मेरी कुछ रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप देख लें मैं थोड़ी-सी वीडियो की जो है ना स्पीड बढ़ा रही हूँ, ठीक है? और साथ-साथ जो है वो हमने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है क्योंकि स्टिफ पीक्स लाने के लिए जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना स्टिफ पीक्स बन चुकी हैं। अब जैसे स्टिफ पीक्स बनेंगे तो आपने 1 बाय 1 अपनी एग योक शामिल कर देनी है, ठीक है। वीडियो की स्पीड तेज़ है बट मैंने 1 बाय 1 ही शामिल की थी। एक आपने शामिल करनी है, उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून वाइट विनेगर का। वाइट विनेगर शामिल करने के बाद अब आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। वाइट विनेगर हम इसलिए शामिल करते हैं, एक तो इससे एग्स की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, इसके साथ-साथ जो है वो आपका केक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनता है। अब आप देख सकते हैं कि जस्ट एग का मिक्सचर है, ये 3 अंडे हैं और ये तकरीबन 5 टू 6 टाइम इन वॉल्यूम हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मैदा, इसको मैं छान के इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। 1 कप मैदा शामिल करेंगे, इसके साथ-साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है बट उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अच्छे से सीव कर लेंगे और सीव करने के बाद अब आप देखेंगे कि मैं कितने हल्के हाथ से इसको हिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड मेथड, अगेन कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ही ज़्यादा अपने हाथ को आपने लाइट रखना है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मूव मिक्स कर रही हूँ मैं, ठीक है। और थोड़ा-सा आपको इस केक में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप मेरी केक की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, बहुत आसान-आसान सी रेसिपीज़ भी मैंने आपको शेयर की हैं। इसके साथ-साथ जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगे, थोड़ा-सा एग्स का मिक्सचर शामिल करेंगे और लीजिए ये हम पैटर्न बना लेंगे। ओम्ब्रो केक में बहुत कम कोको पाउडर शामिल होता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून ही कोको पाउडर के लिए, इससे ज़्यादा मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। एक अच्छा सा पैटर्न आप बना लेंगे। ओवन में बेक करना चाहें तो प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पर आप इसको 35 टू 50 मिनट 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करें। और अगर आप पतीली में बेक करना चाहते हैं तो लो टू मीडियम हीट पे आप इसको बेक कर सकते हैं। पैटर्न बना लें अपनी मर्ज़ी का। लीजिए ज़बरदस्त आपका बेकरी स्टाइल केक बन के तैयार है।